अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 45 मिनट्स के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, हमारे माशरे में विमेन एम्पावरमेंट की जब बात की जाती है तो साथ ही साथ बहुत सारे सवालात भी खड़े हो जाते हैं और कुछ लोग इसको डाइजेस्ट कर नहीं पाते और जो इस हवाले से काम कर रहे हैं वहाँ भी हमें थोड़ी सी मुख्तलिफ सी शक्ल नज़र आती है कि जब मी टू की बात की जाती है या कुछ ऐसी कैंपेन्स या ऐसा ख़वातीन मार्च सामने आता है तो लोग उसके हवाले से भी बहुत बात करते हैं। लेकिन इन सारे इश्यूज़ को साथ लेकर चलते हुए ख़वातीन के हकूक़ के लिए क्या काम किया जा सकता है, विमेन एम्पावरमेंट के लिए जब हम बात करते हैं, उनकी जो एजुकेशन के मौक़े हैं उनको कैसे बेहतर किया जा सकता है, सेहत के मौक़े जो हैं वो कैसे उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से फ़राहम किए जा सकते हैं। और जब हम फ़ैसला साजी की बात करते हैं उसमें हमारी ख़वातीन को बहुत पीछे रखा जाता है। बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं, बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है, लेकिन हमारे जैसे तरक्की पजीर और गरीब ममालिक में इन चीज़ों की तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती। बारहा हर हुकूमत जो है वो कोशिश करती है कि इस पर काम किया जाए। 2010 में भी जो एक बिल आया था ख़वातीन की प्रोटेक्शन के हवाले से और फिर वो एक्ट बना, उस पर भी बहुत सारा काम हुआ। और अब आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगी कि हम एक तो बात करें विमेन एम्पावरमेंट के लिए कि हमारे यहाँ क्या रिवायत है पाकिस्तानी कल्चर में, हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। दूसरा, वर्क प्लेस हैरेसमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिस पर हमें बार बार बात करने की ज़रूरत है। जब हम ये चाहते हैं कि ख़वातीन घर से बाहर निकलें और मुल्क की तरक्की में अपना बराबर हिस्सा डालें, मर्दों के शाना बशाना काम करें, तो फिर हमें उन्हें समाजी तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करना होगा। उन्हें हमें हर तरह से तहफ़्फ़ुज़ देना होगा। लीगली आपने उनको प्रोटेक्ट करना है, आपने इकनॉमिकली उनको प्रोटेक्ट करना है, सोशली उनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। ये सारी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं ये निभाने की ज़रूरत है स्टेट को। स्टेट क्या कर रही है, मज़हब इस हवाले से क्या हमें बताता है, समाज का जो किरदार है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और इनफरादी तौर पर हम क्या काम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं जिस पर बात करने की हमें ज़रूरत है और एक मरतबा नहीं, बारहा इस पर बात करने की ज़रूरत है। इस हवाले से हम चाहेंगे कि कुछ चीज़ें आपके सामने लेकर आएँ और आपको ये बताएँ। ख़वातीन के हवाले से भी जब अवेयरनेस की बात होती है उन्हें ख़ुद भी मालूम नहीं है कि उनके हुकूक़ क्या हैं और ख़ास तौर पर अगर वो घर से बाहर जॉब के लिए जा रही हैं तो उनके पास क्या राइट हैं जिनको वो एक्सरसाइज कर सकती हैं। आज के प्रोग्राम में हम ये भी कोशिश करेंगे कि ख़वातीन को उनके हुकूक़ के बारे में भी बताया जाए। बहुत ही रेलिवेंट किस्म की शख्सियात जो हैं वो इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रही हैं सारी डिस्कशन में। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं कशमाला तारिक साहिबा, और कशमाला साहिबा बड़ी यानी वेल नोन शख्सियत हैं, आप सब इन्हें जानते हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आप विफाकी मोहतसिब बरा इंसदाद हिरासत हैं। बहुत शुक्रिया कशमाला साहिबा हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और इनके साथ मौजूद हैं किबला यास साहब। किबला यास साहब भी बहुत बड़ा नाम है और बड़ी मारूफ हस्ती हैं। आप चेयरमैन हैं इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के और मज़हब इस हवाले से क्या बताता है, समाज की जिम्मेदारी क्या है, वो हम किबला यास साहब से समझने की कोशिश करेंगे। सर आपका भी बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मैं कशमाला साहिबा सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हमें बात करने की ज़रूरत है अवेयरनेस के हवाले से। अच्छा, ये अभी जो एक्ट के हवाले से अगर थोड़ा सा मैं ये चाहूँगी कि आप हमें थोड़ा अगर एलाबरेट कर पाएँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं जब हम पढ़ते हैं कि अगर आपने किसी को देख के आप हंस रहे हैं एट योर वर्क प्लेस तो वो भी उसमें हैरेसमेंट में आ जाता है। अगर चाय की पेशकश की और आपने वो कबूल नहीं की है तो वो भी उसमें इसी ज़ुमरे में आ जाता है। इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ आप नाज़ेबा इशारे करते हैं, कुछ ऐसी हरकत करते हैं, आप मजबूर कर देते हैं खातून को कि या तो वो जॉब छोड़ दे या फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। इसको थोड़ा सा आप मज़ीद मैं चाहूँगी कि एलाबरेट करें ताकि हमारी ख़वातीन को पता चले। बहुत अच्छा एलैबोरेट कर दिया है, यू आर वेल अवेयर ऑफ इट। देखिए, ये हमारा इदारा जो है पार्लियामेंट से एक्ट पास हुआ 2010 में और ये इदारा क़याम में आया। अब इसको मैं इस वक्त हेड कर रही हूँ। कोशिश कर रहे हैं कि हम ख़वातीन को आसानी दें, उनको उनके हकूक़ से आगाह करें और साथ ही साथ उनको इंसाफ दें। तो हमारे इदारे के अंदर ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम भी है। कोई किसी किस्म की जो आपने बातें की, हरासियत किसी कोई महसूस करता है काम की जगह पे, स्पेशली किसी कोई आपको इंटिमिडेट करे, यानी ऐसा रवैया हो जिससे आप कंफर्टेबल फील ना करें, या आपको चाय की जैसे मैंने कहा ऑफर करता है, या कोई इसकी इल इंटेंशन है, या वो आपको मैसेजिंग कर रहे हैं और आपको स्टॉकिंग कर रहे हैं आपके सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, किसी और जगह पे इस तरह के मैसेजेस लिख रहे हैं और आपके मना करने के बावजूद कोई आपको इस तरह मैसेज कर रहा है या किसी भी फोरम के ऊपर, तो ये सब हैरासमेंट के ज़ुमरे में आता है। ठीक है। नाउ हैविंग सेड दैट कि अगर आपको कोई इस तरह की ऑफर करता है और आप उसको डिक्लाइन करती हैं या इग्नोर करती हैं और उसकी बिना पे अगर आपको कोई विक्टिमाइज करता है तो वो हमारे पास आ सकते हैं। ठीक है। और वो उसी वक्त हरासमेंट का हम जो कहते हैं कि आप रिकॉर्ड रखें, आप कोशिश करें कि आपके पास कोई रिकॉर्डिंग हो,
आपके पास मैसेजेस हैं तो मैसेजेस सेव करें। अगर ऐसी सिचुएशन है कि आपके पास दोनों चीज़ें ही नहीं है, या कोई आपको फनी कमेंट करता है कि आज तुम बड़ी अच्छी लग रही हो या फलाना है, कोई एक लिमिट एक्सीड करता है कोई, तो आप आके अपने किसी कॉलीग, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उनसे शेयर करें कि मुझे जरा अनकंफर्टेबल फीलिंग हुई है, हिज बिहेवियर वाज नॉट राइट। क्योंकि सेकेंड टाइम अराउंड जब वो करेंगे तो आप फिर यही बात शेयर करेंगी, तो आपने एक विटनेस क्रिएट किया। ठीक है। और अगर आपके ना कहने पे अगर वो आपको तबादला कर देते हैं, कहीं एक डेस्क से दूसरे डेस्क पे ट्रांसफर कर देते हैं, या कोई आपको इस किस्म की चीज कि अच्छा मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ, तो ये सारी चीजें हैरेसमेंट के जुमरे में आती हैं। और वो खातून को चुप नहीं रहना, उसको हमें फॉस्पा के पास आना है। फॉस्पा FOSPAH हमारे इदारे के फर्स्ट लेटर्स की एब्रीविएशन है, ताकि लोग आसानी से बोल सकें। बिल्कुल। अब आप अगर हमारी वेबसाइट पे जाएं, फॉस्पा सिर्फ आप गूगल पे टाइप करें, ट्विटर पे करें, फेसबुक पे करें, तो इमीडिएटली आपको सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। आपको तरीकाकार बताया गया है, और आप ऑनलाइन कंप्लेंट करते हैं, और साथ ही आप इसको बेशक ट्रायल पे करें, टेस्ट पे करें, हमारा अमला आपको उसी वक्त वापस कॉल करता है। फिर आपको अगर फिर बुलाते हैं, फिर जब वो आ जाते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन है उसको केटर किया जाता है, आपको लिखना बताते हैं अगर उसमें कोई कंप्लीट नहीं है या कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया, पूरी गाइड करते हैं, और फिर साथ ही हम नोटिस कर देते हैं दूसरी पार्टी को। अच्छा, इसमें ये सिर्फ सरकारी दफातर के लिए नहीं, ये हर काम की जगह के लिए, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट का इदारा हो, कहीं भी अगर कोई खातून काम कर रही है। अच्छा, अब ये कि लोगों को आपके तवसत से ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारे प्रोविंशियल दफातर भी हैं और प्रोविंशियल ओम्बड्समैन भी हैं। ठीक है। सो हरासमेंट के चारों सूबों में ओम्बड्समैन भी मुझे मौजूद हैं, और हम फेडरल के हैं, हम यहाँ इस्लामाबाद में भी मौजूद हैं, और हमारे रीजनल ऑफिसेज भी मौजूद हैं। तो आपस में कोऑर्डिनेशन है? जी, कोऑर्डिनेशन ये 18th अमेंडमेंट के जरा वो दरमियान में आ मैं ये बताने लगी हूँ कि जो हम इदारा एक से ज्यादा सूबे में है वो हमारे पास आता है, विच इज ट्रांस प्रोविंशियल। जैसे आपके पोस्टल सर्विस है, मैरीटाइम की मिनिस्ट्री है, आप कह ले, फर्ज करें ये टेलकोज है, टेलीफोन कंपनीज, ये हर सूबे में मौजूद है। ठीक हो गया। बैंक्स हर सूबे में मौजूद है, तो वो हमारे पास आएंगे। फाइन। अब एक अगर इदारा या प्रोविंशियल मिनिस्ट्री है या कोई ऐसा इदारा है जो स्टैंड अलोन है एक प्रोविंस में, एक शहर में, वो प्रोविंशियल ओम्बड्समैन के पास है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा, मैं किबला साहब की तरफ जाऊंगी, मुझे थोड़ा सा ये बता दें कि कितना टाइम लगता है थोड़ा सा इस प्रोसीजर के हवाले से। देखिए, कोई खातून अगर आती है, कशमाला तारिक साहिबा के पास आती है, अब तो लोग नाम लेते हैं ना भाई नेम के खवातीन के, हमने कशमाला साहिबा के पास जा सकते हैं अगर हमें कोई इशू है, तो कितने दिन लगेंगे उसको? और जो आपने कहा कि अगर विटनेस के तौर पे एक कोई भी उनका कलीग मौजूद है, तो वो क्या गवाही वो काफी होगी? बिल्कुल काफी बंदे की। और कब तक वो डिसीजन हो जाएगा उसको? देखिए जी, लॉ कहता है कि 2 महीने में आपका केस हम हैंडल कर लें। ठीक है। अच्छा, हैविंग सेड दैट, कई जगहों पे 2 के 3 महीने भी हो जाते हैं। एक डिपेंड करता है नेचर कि हाँ कि बीच में छुट्टियां आ जाती हैं, आप ही का लॉयर नहीं आया, आप लोग ही डेट ले गए, तो दूसरी पार्टी का लॉयर आया, तो आपस में दोनों ने कंसेंसस से कह लिया कि जी इतने दिन की डेट दे दे, तो हमारी तरफ से डिले नहीं होती। ओके, फाइन। हमारी तरफ से डिले नहीं है। और दूसरी अच्छी बात हमारे इदारे की है कि आपको लॉयर करना जरूरी नहीं है, आप खुद अपना केस प्लीड कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा लोगों को जो घबराहट होती है कि वकील की फीस देना, और खवातीन अफोर्ड भी नहीं करती, सो उसके ऊपर खवातीन अपना केस खुदा के लड़ सकती हैं, उनको गाइडेंस मिलती है कि किस तरह आपने करना है, आपने प्रूफ्स क्या क्या कुछ दे सकती हैं, आप अपना, सबसे बड़ी चीजें जो हम इदारों को कहते हैं कि अपने काम की जगह पे CCTV लगाएं, इवन इन PTV, कि आपका हर नुक एंड कॉर्नर, आधे से ज्यादा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है अगर काम की जगह पे CCTV लगाओ। ठीक है जी, बिकॉज एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। आप हमारे इदारे में आके देखें, हर जगह CCTV लगा हुआ है, और इट इज ऑल ट्रांसपेरेंट। शीशे के कि आप ये छुपी हुई जो छोटे छोटे कमरे बना देते हैं सरकारी दफातर में भी, क्यूबिकल्स, कोऑपरेट स्ट्रक्चर अभी ये कहता है कि एवरीथिंग शुड बी विजिबल। तो काम की जगह पे ये प्राइवेसी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए, ठीक होना ही नहीं चाहिए। अब जैसे स्कूल्स कॉलेजेस हैं,
उधर मस्ट होना चाहिए, ये साथ हमारी मिनिस्ट्रीज को चाहिए डायरेक्शंस दें कि जी हर कॉलेज में, हर स्कूल में सीसीटीवी होना चाहिए, ठीक है, ताकि हैरेसमेंट का सबूत खुद ही पास आ जाते इन हैं। तजावीज पे तो मैं चाहूंगी फिर हम डिटेल में बात करें कि आप ओवरऑल हमें बताइएगा कि जाहिर है इतने केसेस आप देखती हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, तो फिर मालूम होता है कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इसमें मैं दोबारा बात करती हूँ। किबला या साहब, सर मुझे ये बताइएगा, ख़वातीन के हवाले से जब हम एक तो वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, थोड़ा आप इसको डिफाइन कर दीजिएगा कि मज़हब इसको कैसे देखता है। फिर जब हम बिज़नेस की बात कर रहे हैं कि ख़वातीन वर्क प्लेस पे जाती हैं या अपना कोई और बिज़नेस रन करना चाहती हैं, तो उनको मज़हब के हवाले से किस किस्म की आज़ादी हासिल है। हम तो ये पढ़ते हैं कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिज़नेस वुमन थी और बड़ी कामयाब खातून थी, और भी ख़वातीन जो हैं उन्होंने बेस्ट रोल प्ले किया है। इवन जंग के दिनों में जिस तरह से वो पानी पिलाती थी ज़ख्मियों को, उनकी मरहम पट्टी करती थी, हमारी तो एक बड़ी हिस्ट्री है ना, रिच हिस्ट्री है। तो सर मज़हब तो रुकावट नहीं है इस मामले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जहाँ तक मज़हब का ताल्लुक़ है, पर्टिकुलरली जो हमारा दीन है इस्लाम, तो उसमें अगर आप देखें तो यकीनन औरत का मुकाम बहुत बड़ा है जी। और औरत की शख्सियत जो है वो यकीनन मुआशरे में यानी मर्दाना तफव्वुक़ का जो तस्वर है वो तो नहीं है, मिसोजिनी नहीं है। और इसमें सबसे बड़े हमारे सामने जो मिसाल है वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत। बिल्कुल। अब आप देखें कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ आपका ताल्लुक़, उसकी नौइयत कि वो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा एक वर्किंग वुमेन थी, वो बहुत बड़ी ताजिरा थी, उनका पूरा एक नेटवर्क था कारोबार का, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पहला राब्ता भी जो हुआ तो वो क्योंकि आपको नुमाइंदा बना दिया गया उनके एक तिजारती काफ़िले का। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें ये बताती है कि इस्लाम में ये जो मर्दाना तफव्वुक़ है ये चीज़ तो हरगिज़ नहीं है। फिर इसमें जो पेशकश हुई शादी की, अब आप देखें ना, इससे हमने सीखने की कोशिश करनी चाहिए कि पेशकश शादी की भी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से हुई। फिर इसमें भी आप देखें कि उम्र का जो फ़र्क है, ये सारी बातें ऐसी हैं कि इसमें मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े असबाग हमारे सामने पिन्हा हैं। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ अमल अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ, अपनी बेटी के साथ, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ, बेटी जब तशरीफ़ लाती है आपके घर तो आपका रवैया क्या होता है? आपके चेहरे पे, चेहरे मुबारक पे एक इंबिसात की कैफियत तारी होती है, अब बेइंतहा आप एहतराम देते हैं। उनकी जो रज़ाई माँ है हज़रत हलीमा सादिया, वो जब तशरीफ़ लाती है तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत दीदनी होती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आज भी हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज़ अमल से सीख लें तो ये जो मर्दाना हरासियत की कैफियत है, इसका तो मुआशरे में सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए। जो तक़वियत है, तक़वियत के लिए भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने सीखना है। और बुनियादी जो मुआशी तक़वियत है, बुनियादी जो औरत की तक़वियत है, एम्पावरमेंट है, वो तालीम है। आप एक औरत को तालीम दे दें, आप फिर वो एम्पावरमेंट अस खुद आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक तालीम याफ्ता बाखबर औरत जो है, एक इनलाइटेंड औरत जो है, वो पूरे माहौल के ऊपर असरअंदाज हो सकती है। चूंकि हमने तालीम का पहलू बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया तो यकीनन ये प्रॉब्लम पैदा होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, इससे इनकार नहीं करना चाहिए, डिनाइल की सूरत हाल से हमें निकलना चाहिए। मजहब में कोई कबाहत नहीं है, मजहब आड़े नहीं आता, आप औरत को हक दें। हम तो वो लोग हैं जो विरासत में भी औरत को हक नहीं देते हैं। अब देखिए विरासत में पूरी जो हमारी कुरान पाक के अंदर मुकम्मल जुज़वी तफसीलात आपको अगर मिलती हैं तो विरासत के हवाले से मिलती हैं। फिर पाकिस्तान के आइन में, लेकिन हम क्या क्या तरीके नहीं करते कि अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी जो ख़वातीन हकदार हैं उनको जज्बाती इस्तेहसाल करके उनको विरासत से महरूम करें। तो इसमें फिर इस किस्म का इदारा ओम्बुड्समैन हरासियत के हवाले से ये फिर बहुत रेलेवेंट बन जाता है। अगर हमारी जहनी तरबियत नहीं है, अगर हमारे मुआशरे में मसाइल हैं तो यकीनन फिर कानून को हरकत में लाने और कानून को हरकत में आने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त। कशमाला तारिक साहबा, अब मुझे ये थोड़ा सा बता दीजिएगा डिटेल, ताकि लोगों को ये मालूम हो सके कि किस किस्म के केसेस आप लोग देखते हैं। विरासत के हवाले से जो केसेस आते हैं, क्या वो लोग भी आप लोग उसको भी देखते हैं? अगर घरेलू तशद्दुद के हवाले से कुछ केसेस हैं, क्या आप लोग उसको भी देखते हैं? क्या यानी आपके डोमेन क्या है, कहाँ तक आप लोग इसको देखते हैं? देखिए जी, एक तो हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, राइट, ठीक है, जो काम की जगह पे हरासियत होती है,
स्ट्रिक्टली उसको हम देखते हैं, ठीक है। फाइन। दूसरा जो है, अब गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा बिल पास किया है लास्ट ईयर, और उसमें हमारे पास राइट्स हैं प्रॉपर्टी के भी, कि हम प्रॉपर्टी के जिनको डिप्राइव किया हुआ है, जिन बहनों को, जिन बेटियों को प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस से, वो हमारे पास आ सकती हैं, और उसका भी तदारक 2 महीने का टाइम है। और जिनके केसेस चल रहे हैं वो सिविल कोर्ट से हटा के भी हमारे पास आ सकते हैं, और हम केस, उस केस के ऊपर, इनहेरिटेंस के ऊपर उनको टाइमलाइन देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, और केस सुन के उनकी प्रॉपर्टी का उसी वक्त डीसी ऑफिस हमारे साथ कोऑर्डिनेशन के अंदर होता है। तो वहाँ से हम उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, वो हमें रिपोर्ट देते हैं प्रॉपर्टी की। अगर किसी के फ़र्ज़ करें वालिद का इंतकाल हो गया और भाई और बहनें हैं, तो बहनों को उन्होंने हक नहीं दिया और बहनें हमारे पास आके कंप्लेंट करें, तो हम उनका प्रॉपर्टी में पूरा शेयर दिलाते हैं। नाउ केपी में सबसे पहले फेडरल में आया, फिर ये लॉ केपी में आया है, अब पंजाब ने भी इसको अडॉप्ट कर लिया है, पीछे सिंध और बलूचिस्तान रह गए। तो ये बड़ा खुशाइंद लॉ है जो हुकूमत लेकर आई है, और इससे बड़ी ख़वातीन को आप देखें, स्पेशली ये जो फ्यूडल माइंडसेट है हमारा यहाँ पे, और यूजुअली लोग बहाना क्या करते हैं कि हमने उनकी शादी पे इतना खर्चा कर दिया था कि उनका हिस्सा दे दिया, जहेज भी आपने दे दिया, उनको पढ़ाया लिखाया, और ये सारी चीज हमने दे दी, वो लड़के को पढ़ाया लिखाया, तो वो एक और चीज है, वो एक और चीज आप उसे मुबर्रा नहीं हो सकते। एग्जैक्टली। तो वो उस चीज को ये आर्ग्यूमेंट यूज करते हैं, और बहुत पढ़े लिखे और बहुत खाते पीते लोग भी इस आर्ग्यूमेंट को यूज करते हैं कि हमने उसकी शादी पे कहीं ज्यादा खर्चा कर दिया था, तो इसलिए जितना उसका शेयर था उससे ज्यादा हमने खर्चा कर चुके हैं, तो इसलिए वो डिनाई करते हैं उनके राइट को प्रॉपर्टी में। लेकिन हम उसके ऊपर ये हुकूमत की बड़ी, मैंने जैसे कहा, खुशाइंद बात है कि ये एक सब्सटेंशियल लॉ है जो बड़े सालों से ज़रूरत थी और नहीं आ रहा था, और अभी भी 2 सूबों में नहीं आया, सिंध में और बलूचिस्तान में नहीं है। आपने अभी वीडियो देखी केपी में, वो जो खातून ने अपना हिस्सा मांगा है तो उसको कैसे बुरी तरह मार रहे थे, कल परसों की वीडियो है, आपने जो देखी है जी। तो ये हमारा एक माइंडसेट है, जैसे किबला साहब ने भी कहा कि हमारा मजहब, ये चीज़ सबसे पहले हमारे मजहब ने औरत की, हम देखिए ख़वातीन क्या मांग रही हैं, जो इन्होंने बात की बड़ी अच्छी, कि सबसे पहले आप तालीम दें, तालीम देंगे तो वो एनलाइटनमेंट होगी, तो एम्पावर्ड होगी। अब एक घर में कहाँ एक कमाने वाला, और जहाँ 2 कमाने वाले होंगे तो वो घर भी खुशहाल होगा, वो मुल्क भी खुशहाल होगा। अब हम अपने मजहब को भी साथ रखें, और अगर हम एक जनरल वर्क एथिक्स भी देखें, तो औरत क्या मांग रही है, रिस्पेक्ट मांग रही है। वो कह रही है कि मुझे आप इक्वल ट्रीट करें ऑन मेरिट, कि जो सा मर्द काम कर सकता है वैसा ही मैं भी कर सकती हूँ, और मुझे पे भी तो करें ना, उसके बराबर, उसके बराबर पे करें। हम इक्वालिटी डिमांड ये कर रहे हैं कि हमें इज्जत से ट्रीट किया जाए और बराबरी के साथ ट्रीट किया जाए। अगर आप फर्ज करें कि MBA है, आप MBA एडमिनिस्ट्रेशन है और एक मर्द MBA मार्केटिंग है, तो दोनों की सैलरी सेम होनी चाहिए। बिल्कुल, MBA आप भी हैं, MBA वो भी हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, कि एक बंदे को आप और तरह केटर कर रहे हैं, और औरत होने की वजह से आपको कह रहे हैं अगर तुम मेरी ख्वाहिशात पूरी नहीं करोगी तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा, या मैं तुम्हें डिमोट कर दूंगा, या मैं तुम्हारे से पावर्स ले लूंगा। ये रख दिया ना खातून के लिए। एग्जैक्टली। अब ये होता है कि मोस्टली हमारी खवातीन, चाहे वो अमीर तबके से हैं, चाहे मतवसत तबके से हैं, चाहे गरीब घराने से, देखिए हर किस्म की लेबर है ना हमारे यहाँ भी, कि मजदूर भी हैं, क्लरिकल स्टाफ भी है, मैनेजरियल स्टाफ भी है, एग्जेक्टिव भी है। आप सबको जो रिस्पेक्ट का एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए, ठीक है जी। उसमें हमारी जो ज़रूरतमंद ख़वातीन हैं, हर कोई ज़रूरतमंद है, आप अपनी इस जॉब के लिए ज़रूरतमंद है, मैं यहाँ पे बैठी परफॉर्म कर रही हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत है, इनको अपनी जॉब की जरूरत है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है ज्यादा, हमारे गवर्नमेंट में भी है लेकिन गवर्नमेंट में उतना नहीं है जितना प्राइवेट में। उनको पता है कि सेठ ने अगले दिन हमने रिपोर्ट किया तो फारिग हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए प्राइवेट सेक्टर की हमें कम कंप्लेंट्स आती हैं क्योंकि उनको अपनी जॉब सिक्योरिटी नहीं है एंड दे नो दैट दे विल बी फायर्ड, ठीक। और फिर हम दोबारा कहाँ जाएंगे? अब जो एक कोई रिसेप्शन पे बैठी हुई है बच्ची, या कोई किसी और इस तरह की कोई टीचर है या क्या है, हैरेसमेंट आपको, जैसे स्कूल्स कॉलेजेस की भी हम बात कर रहे थे, उसमें
आपस में को एजुकेशन में लड़के लड़कियां नहीं हैरेस कर रहे, टीचर बच्चियों को हैरेस कर और रहे इसके होते बहुत सारे तरीके अच्छा, हैं, आप उसमें उनके असाइनमेंट्स के हवाले से, असाइनमेंट्स में overall कि ये, नंबर ज्यादा हाँ, लगा देंगे रिसर्च हो गई क्योंकि अब आपकी। सेमेस्टर सिस्टम हो गया है, तो बहुत सारी चीजें वो आपके अच्छा, सामने आती हैं। उन खास तौर पर उन लड़कियों को, उन बच्चियों को क्या कहना चाहेंगी, क्या मैसेज होगा आपका? एक इतनी बड़ी तादाद हमारी ज़ाहिर यूनिवर्सिटीज में है, कॉलेजेस में अच्छा, है, अब उनके लिए इसमें इसका क्या तरीकाकार है? क्योंकि इसमें बच्चियां घबराती भी हैं, डरती भी हैं। दूसरा पहलू बताऊं आपको, हर तरह के लोग माशरे में मौजूद हैं। उन खवातीन के लिए कुछ ऐसी खवातीन भी मुश्किल क्रिएट कर देती हैं जो कंसेंशुअल ऐसे काम करती हैं, यानी कि जो अपनी मर्जी से कर रही होती है, ऐसे काम कर रही होती हैं कि अच्छा हमारे शायद नंबर भी लग जाए, या हमें शायद तरक्की मिल जाए, या अगर हमने किसी को प्लीज किया तो हमें इससे बेहतर कोई फायदा मिल जाए। जब वो ये कर रही होती हैं तो जो नहीं कर रही होती उनके लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाती है। ठीक, तो एक डिफरेंशिएट ये सारे मुआशरों में होता है, लेकिन हमारे मुआशरे में अभी औरत उस तरह बोल नहीं रही, क्योंकि मैंने आपको कहा किबला साहब की बात, तालीम फर्स्ट स्टेप, दूसरी स्टेप कि जब तालीम लेगी तो फिर ही बाहर आएगी compete करने। अब हमारी बच्चियां, आई फील सो प्राउड कि तकरीबन 40%, मोर देन 40% CSS के जो ऑफिसर्स आ रहे हैं उसमें खवातीन हैं, बिकॉज दे आर कॉम्पिटेंट, दे आर कम्पीटिंग, और उनका कोई कोटा नहीं है उसमें। इफ यू आर कॉम्पिटेंट एट द सेम लेवल देन यू शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल, यू शुड नॉट बी डिनाइड योर राइट। ठीक, सो ये चीजें जो हैं इसको अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अला अस्सलाह, हय्य अला अस्सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान कोई दरख्त लगाए या खेती बाड़ी करे, फिर उसमें से कोई परिंदा या आदमी या जानवर खाए तो उसको सदक़े का सवाब मिलेगा।
सेट हो जाता कि अब कोई सुनने वाला है, नाउ वी कहीं विल आप बी जा टेकन सकते टू हैं। टास्क। अच्छा, इसमें कितना इजाफा हुआ है? आप 3 साल से इस इदारे में हैं, उससे पहले क्या सिचुएशन थी? अब क्या अवेयरनेस की जब हम बार बार बात कर रहे हैं तो लोगों को मालूम तो देखिए, मुझे तो आप काउंट करें 1.5 साल से ये न वे, क्योंकि 1.5 साल से कोविड चल रहा है और बीच में लॉकडाउन से पूरा साल ही हमारा ऑलमोस्ट लॉकडाउन का गुजरा है, और वर्क फ्रॉम होम भी था, लोगों को हुकूमत की तरफ से था कि दफ्तरों में ना जाए। तो मैं आपको एवरेज बताती हूँ कि मेरे से पहले 5 केसेस इन अ मंथ हुआ करते थे। ओके, ठीक है, 2010 से लेकर जब तक मैंने ज्वाइन किया, ठीक है, और अब 8 सालों में, और अब हमारी एवरेज 60 केसेस इन अ मंथ है। अच्छा, 60 केसेस यानी 12 गुना बढ़ गया। हाँ, हाँ, 12 गुना हमारा काम बढ़ा है, और डिस्पाइट कोविड हमारा काम चलता रहा है। तो कहने की मतलब कमी, जाहिर सी बात है, जब काम की जगह ही बंद थी तो जाहिर है उसको उस तो पे आप कम काउंट ना ही पड़ा। करें लेकिन तो वही मैं कह रही हूँ कि हमने अपना इदारा बना लिया है। हमारा ऑफिस पहले एक रेंटेड प्रेमिसेस में बड़ी गंदी सी बिल्डिंग में था, अब माशाल्लाह हम इलेक्शन कमीशन के पीछे हैं, बिल्कुल LGRD बिल्डिंग में। नाउ वी हैव फुल फ्लोर ऑफ आवर ओन ऑफिस। कॉर्पोरेट लाइंस पे हम काम कर रहे हैं, ऑनलाइन कंप्लेंट है हमारी, हर चीज़ के ऊपर सब उसके ऊपर चली गई भी है। सो द पॉइंट इज कि हमारे यहाँ लोगों को आके खवारी नहीं होती। अब हम हर 1 वीक की डेट देते हैं, उससे ज़्यादा लंबी डेट नहीं देते। कोशिश यही होती है कि उसी टाइम फ्रेम में हम केस को भुगता दें। ओके, और जैसे मैंने आपको कहा कि वकील की ज़रूरत नहीं होती, तो कोशिश यही है कि प्रॉपर्टी में भी अब हमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो लोगों की अवेयरनेस की आ रही है। अब आप जैसे लोग जो मीडिया पे हैं, और अब सोशल मीडिया भी है, इस पैगाम को लोगों को बताएं ताकि ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हों। उन्हें मालूम और हो पाए डरने की ज़रूरत नहीं है। वो जो एक खौफ है ना, लोग क्या कहेंगे, अच्छा, हाय लोग तो क्या कहेंगे, वो फियर हटाना है लोगों का। बिल्कुल। मैं किबला साहब सर यही बताइएगा कि ये जो खौफ है ना एक हमारा, अब हम मज़हब की जब बात कर रहे थे तो मज़हब की तरफ से कोई रुकावट नहीं है, आपको आज़ादी है, आप अपना काम करें, आप बिल्कुल मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालें, अपने घर के हवाले से आप काम करें, खुद आप आज़ाद एक शख्सियत है, अल्लाह ने आपको आज़ादी दी है, आज़ाद पैदा की है। तो सर ये हमारा कल्चर आड़े आता है, हमारे यहाँ सोसाइटी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती है। अब जैसे कशमाला साहिबा कह रही हैं कि एक खातून तो पहले जाते हुए डरेगी कि लोग क्या कहेंगे, मेरे घर वाले इसको एक्सेप्ट कर पाएंगे नहीं, मेरी बाकी फैमिली पे इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। तो सर ये एक्सेप्टेबिलिटी कब आएगी, कब हम इन चीज़ों को समझने के काबिल हो पाएंगे? मुसलसल कोशिश की ज़रूरत है। ये मैं मानता हूँ कि कल्चर के मसले हैं, जी बिल्कुल, बिल्कुल इसको मानना चाहिए। मसलन मजहब से जोड़ना तो बिल्कुल मेरा एक गलत बेटा चीज़ है है इसको। सपोज, और बेटी है, तो मैं बेटे के लिए तो बेहतरीन स्कूल तलाश करूँगा, लेकिन बेटी के लिए मेरा वो जज्बा नहीं होगा जो बेटे के लिए है। इसी तरीके से जब मेरा बेटा बीमार होता है, मैं मिसाल कहता हूं, जी जी बिल्कुल, तो उसके लिए तो हम बेहतरीन डॉक्टर तलाश करेंगे। लेकिन अगर बेटी बीमार हो जाए तो फिर तावीज़ और इस किस्म के जो वो होते हैं घरेलू टोटके, इस किस्म के अच्छे डॉक्टर के पास ये बिलुमूम हमारे यहाँ इस किस्म का तो ये एक कल्चर के हवाले से तो हमने मानना है। अच्छा, फिर मसलन घर की कोई खातून बीमार हो जाती है तो हम इसलिए उनको अस्पताल नहीं ले जाते कि वहाँ पे डॉक्टर्स जो हैं वो मर्द हैं। मर्द हैं। अच्छा, दूसरी तरफ हम इस बात की इजाज़त नहीं देते कि हमारी बेटियां जो हैं वो मेहनत करके और डॉक्टर्स बन जाएं। तो अब ज़रूरत तो इस बात की है कि जब ख्वातीन डॉक्टर्स हों, हम तालीम को आम करें, तो फिर कल्चर का ये मसला भी हल हो जाएगा कि फिर हमारी ख्वातीन डॉक्टर्स के पास वही उनको डील तो करेंगे। यही होना चाहिए कि मुसलसल इस बात की अवेयरनेस, मुसलसल इस बात की तबलीगात होनी चाहिए कि क्यों इस बात की ज़रूरत है कि हमारी ख्वातीन तालीम हासिल करें। इसमें हमारा सकाफती हवाले से भी फ़ायदा होगा, क्योंकि फिर हमें ये जो बैरियर्स हैं ये बैरियर्स भी खुद ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरीके से मैडम ने इशारा किया जायदाद का हक, मीरास का हक, तो इसमें यकीनन जिस तरह आपने भी इसकी तरफ बुनियादी आपने जब तारुफी कलिमात कहे कि हम नहीं देते अपनी जायदाद में हिस्सा, किसी न किसी तरीके से उनको महरूम कर देते हैं, इसमें भी अवेयरनेस की ज़रूरत है। कुरान पाक ने जो हिस्सा दिया है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से इस हवाले से तलकीन फरमाई है, पाकिस्तान का आईन और कानून है, तो ज़रूरत इस बात की है कि इस हवाले से अवामी शऊर को बेदार किया जाए।
ठीक है। कशमाला साहिबा, एक वो रह गई बात कि घरेलू तशद्दुद के हवाले से मैं बात कर रही थी कि आप लोग उसको भी डील करते नहीं, हैं, हम उसके वो उस आपके उसमें नहीं नहीं, आता। हमारे अच्छा, ambit एक में तासुर ये है कि जब ये जायदाद के मुतालिक ये इश्यूज हैं, ये चूँकि अदालतों में भी ये होता है इशू, तो फिर दरमियान में कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, ये ऐसा कोई तासुर जो इस वक्त लोगों के जहन में है, ऐसी कोई बात है या नहीं नहीं, है? आप लोग इसको देखिए इट वेरीज फ्रॉम केस टू केस, लेकिन ज्यादातर सिंपल वरासत के जितनी प्रॉपर्टी के हैं, सिंपल एक्ट है, हमारे पास आए, आके अपना क्लेम करें, प्रॉपर्टी का एड्रेस कोई दें। टाइम फ्रेम है कि कितने दिन में आपके पास आना चाहिए? जैसे नहीं, वैसे कोई टाइम ओवरऑल एक फ्रेम होता है कि नहीं है। कोर्ट में जा रहे हैं। अगर अगर कोर्ट में गए हुए हैं तो फिर हमारे पास आके हमें कंसल्ट करें, वी विल Okay. गाइड देम कि जी आप अपना केस वहाँ से हटा के हमारे पास आ जाएं या उसको वहाँ चलाएं तो बेहतर है, वी कैन गाइड देम प्रॉपर्ली। और अगर किसी ने कुछ भी नहीं किया हुआ तो डायरेक्ट हमारे पास आ जाएं, उनके प्रॉपर्टी के हम सारा वो जो हल issues करा देते होंगे, हैं। जी बिल्कुल, उसको आप लोग क्योंकि इट्स अ देखेंगे। फेयरली न्यू लॉ, पिछले साल पास वही, हुआ है। लोगों मैंने को इसके आपसे बारे जैसे में भी मैंने मालूम कहा, नहीं है। हमारे ओम्बड्समैन को हरासमेंट के बारे में नहीं पता, तो वो तो अभी बहुत नया है, तो पीटीवी को चाहिए, बाकी चैनल्स को चाहिए इसकी तशहीर करें। हमारे पास तो लिमिटेड बजट होता है, तो हम उस तरह नहीं कर सकते। दिस इज अ पब्लिक सर्विस मैसेज एक्चुअली, ये इनको बार बार चलाना चाहिए कि लोगों में आगाही पैदा करें कि आपको आपके हक कैसे मिल सकता है। हकूक के आगाही इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। दूसरी चीज़ ये जी कि जो हमारी ख़वातीन हैं, वो जो जैसे अभी हम पहले कह रहे थे कि लोग क्या कहेंगे कि खौफ से उनको बाहर निकालना ज़रूरी है, उनको हम इंश्योर करते हैं कि उनकी जॉब नहीं जाएगी। जब वो आके रिपोर्ट करती हैं अपनी हरासमेंट की, तो उनको जॉब से कोई नहीं हटा सकता। ठीक है जी, सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ हैरेसमेंट, और जब केस चल रहा हो तो तब भी उनके ऊपर कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया जा सकता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको सिर्फ हौसला और हिम्मत करना है और आके रिपोर्ट करना है। आप फॉस्पा की वेबसाइट खोलिए, आप फॉस्पा को ट्विटर पे देखें, फेसबुक पे देखें, आपको हमारी एक्टिविटीज़ पता चलेंगी, केसेस की नौयत पता चलेगी। उससे मज़ीद जानना चाहते हैं तो फ़ोन करें, हमारी हेल्पलाइंस जो हैं उसके ऊपर आपको गाइड किया जाएगा कि जी आप किस तरह आ सकते हैं, क्या कर सकते हैं। सिंपल वो उसके ऊपर है। और दूसरी बात ये कि रिस्पेक्ट, हाँ, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हमारे पास अक्सर मर्द आके कहते हैं अच्छा आप औरतों का करिए तो हमारा अच्छा, क्या। मैं यही बात अब आपसे करने वाली थी, आपने मेरा पॉइंट ले लिया कि हम बार बार खवातीन के हवाले से बात कर रहे हैं। मैं यही कहने लगी हूँ, लेकिन लॉ जो सब है केसेस 100% हम ये नहीं कह सकते खवातीन की तरफ से जो केसेस दायर किए गए हैं वो सही हों। मैं आपको कुछ ऐसा भी होता है ना कि फेक बिल्कुल। केसेस भी आ जाते हैं ना, तो अच्छा, थोड़ी सी उधर की फेक भी मैं बात आपको कर लें। बताऊं, ये भी एक लोगों की माइंडसेट है कहने के नहीं औरतें तो झूठे केस भी बना सकती हैं। अब मैं आपको बताऊं, मेरे पास जितने केसेस आए हैं हजारों की तादाद में, उसमें झूठा केस कोई भी नहीं। तो आप ये समझती हैं कि वो सारे मैं दुरुस्त आपको cases हैं? मैं ये बताने लगी हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि कॉन्ट्रैक्ट जिस खातून का ख़त्म कर हो रहा हो किसी जॉब का, तो वो आकर कर देती हैं कि जी मेरे साथ ज्यादती हो रही है, हैरेसमेंट है, मुझे निकाला जा रहा है। इस तरह के वो केस क्रिएट कर देती हैं जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन का मामला आ जाता है, जो हैरेसमेंट नहीं बनती। लेकिन झूठी हैरेसमेंट किसी ने इस तरह सच नहीं लगाई। ओके। अब ऑन द अदर हैंड मैं ये भी बताना चाहूंगी सबको कि तकरीबन 30% केसेस में मैंने मर्दों के हक में फैसले दिए, 30%। सो ये नहीं है कि हम कोई बायस्ड हैं या फेमिनिस्ट हैं या सिर्फ खवातीन के हक में फैसला दिया जाता है। जहाँ पे खवातीन कोई अनरीजनेबल बात कर रही हैं या केस एस्टैब्लिश नहीं होता, वहाँ पे हम मर्दों के हक में भी फैसले हमने दिए 30% के करीब। ठीक है। सो ये कि जहाँ हैरेसमेंट एस्टैब्लिश नहीं हो रही या एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है या कोई उनकी जॉब की मैनेजमेंट का इशू है, तो ये अगर कोई समझे कि जी फॉस्पा सिर्फ खवातीन के लिए या उन्हीं की सिर्फ साइड करते हैं, नहीं, हम हक की बात करते हैं और जो इंसाफ हो उसके ऊपर मबनी हकायक देख के हम चाहे वो फैसला मर्द हो लेते हैं। चाहे वो चाहे वो खातून हो, मर्द हो, जो सही दोनों की जिसका इज्जत केस बराबर होगा। बलहूज़े खाते रखते हैं। ये जरूरी भी है ना, जब हम अपने हक की बात करते हैं तो फिर दूसरों के हकूक का भी तो जो हमें ख्याल रखना है इंसाफ ना। पे मबनी फैसला होता है वो करते हैं, और हकायक सामने और विटनेसेस देखते हैं, फिर एविडेंस होता है, फिर जो उनके पास कोई चीज़ है एविडेंस में देने की, वो सारी उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होती हैं, पूरा प्रोसीजर सेम होता है। ठीक है। और उसके बाद यानी बाय लॉ तो 2 महीने में, लेकिन अगर थोड़ा डिले हो भी जाए तो दो से मैक्सिमम चार आप लोग 2 से 4 महीने महीने हो में ये जाएंगे केस बस। जो है वो हल हो जाता है।
और आपको वो कोई कोर्ट कचहरी का जो एक कॉन्सेप्ट है कि आप बड़े अखबार हो रहे हैं, बार बार जाना पड़ रहा है, लंबी लंबी तारीखें पढ़ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं। यानी कंफर्टेबली लोगों को Yes. आप एक ऐसा माहौल फराहम करते हैं बिल्कुल खवातीन को, नीट ये मैं बताना क्लीन चाहती हूँ। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, आप आए, आपको इज्जत के साथ डील किया जाएगा बहुत अच्छे कोई तरीके मुश्किल से। आपको पेश नहीं सीइंग इज आएगी। बिलीविंग, सो आई वुड से कि आए जो अगर इस किस्म की ज़हनी कैफियत से गुजर रहे हैं और शेयर नहीं करते, तो कम अज कम हमसे मशवरा करने भी आ सकते हैं, ओके। एंड वी कैन गाइड देम थ्रू। और अगर मजीद उस केस को वो आगे नहीं लेकर जाना चाहते, लेकिन वो आपसे गाइडेंस के लिए भी आपके पास बिल्कुल आ आ सकते हैं, आप सकते हैं। उनको गाइड करेंगे कि बिल्कुल इस हर चीज पे सूरत में क्या करना किसी भी चाहिए तरह आपको। वो कहें कि जी हमारे साथ ये सलूक हो रहा है या ये एविडेंस है या इस तरह है, मैं खौफ में हूँ कि जॉब ना लूज कर दूं लेकिन मेरी हैरेसमेंट हो रही है, हम उनको बिल्कुल गाइड करते हैं ओके कि विच वे शेल दे टेक एंड हाउ कैन वी हेल्प देम। और बहुत सारे केसेस में कॉम्प्रोमाइज भी हो जाता है, हम कॉम्प्रोमाइज भी करा देते हैं जहाँ पे अगला कहता है कि जी मेरा ये मतलब नहीं था, आई एम सॉरी, या मैं माजरत चाहता हूँ, आइंदा नहीं होगा। तो ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि मतलब हम सजा देना नहीं हाँ, है, मतलब ये है कि कि आप लोगों को बताएं कि औरतों को रिस्पेक्ट से डील करें और मेरिट पे डील करें। ठीक है सर। खवातीन जो घरेलू तशद्दुद की मैं बात कर रही थी, उसके हवाले से भी कोई बिल है मेरा ख्याल है आप लोगों के पास, शायद जो अब इस्लामी नजरियाती है काउंसिल में, एक बिल तो उसके हवाले से कुछ सूबों में, बताइएगा कुछ क्या सूबों में पेश तो रफ्त है सर? मौजूद है, पंजाब में और शायद बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में अभी ज़ेर गौर है, लेकिन सेनेट ने पास किया है, अब कौमी असम्बली के पास दोबारा आया है। ओके। और बाबर अवान साहब जो मुशीर हैं पार्लिमानी उमूर के, उन्होंने स्पीकर साहब को ख़त भी लिखा है कि इस बिल को अभी पास ना करें और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के पास भेज दें। तो आपकी तो क्या हम राय है इंतज़ार सर कर रहे हैं, ओवरऑल? अगर हुकूमत ने फ़ैसला किया तो यकीनन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल इस पर गौर करेगी और शिकवार इस बारे में अपनी राय देगी। ठीक है। और सर इस्लामी नजरियाती काउंसिल में खवातीन की भी कोई नुमाइंदगी होती है? हमारे क्योंकि हम ये पास बात कर रहे आईनी हैं तौर कि, पे आईनी तौर पे जी। ये तकसीम हुआ है कि 1/3 जो है यानी तिहाई हिस्सा, ये तो मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा हों, जी जी बिल्कुल, 2 जज हों और कम अज़ कम एक खातून हो। एक खातून यानी इसका ज़रूर मतलब होनी है कि चाहिए। एक खातून नहीं बल्कि कम अज़ कम एक खातून जरूर होनी चाहिए। ये ज़रूर होनी ठीक है, मैं ताकि लोगों को मालूम हो नहीं तो पाए ना है कि ये कि किस तरह कितना से इसको आपका डील बोर्ड किया कितना जाता बड़ा है। तो और 20 लोग 20 ठीक है। लोगों में एक खातून, कम अज़ कम, कम अज़ कम कम से कम की बात करें ना, एक तिहाई की बात करें, यानी लेकिन एक तो लाजमन हो, ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा सर, ओवरऑल जब हम बात कर रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा लोगों को ट्रेंड करने की ज़रूरत है। हम कह रहे हैं कि ख़वातीन की अवेयरनेस होनी चाहिए, उनको मालूम होना चाहिए उनके हुकूक क्या हैं, लेकिन ओवरऑल भी अगर पूरे माशरे को, पूरी सोसाइटी को अगर सही डायरेक्शन पे हम लेकर जाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है। हमें उन्हें बताना होगा कौन से प्लेटफॉर्म आप समझते हैं कि ज़्यादा मौसर साबित हो सकते हैं, लोगों को समझाने में, उनको बताने में मददगार साबित हो सकते हैं, ताकि ओवरऑल बेहतरी आए ना। देखें, हमारे तो कुछ इदारे हैं जी। और कुछ एरियाज़ ऐसे हैं कि जो जहन साज हैं, कि जो राय साज हैं। मसलन सबसे पहली चीज़ जो है और जो कि बहुत मुअस्सिर है वो हमारा निसाब है। बिल्कुल सही। तो निसाब में इस हवाले से बातें होनी चाहिए और इस पहलू से ज़रूरत है कि हम मालूमात दें और इस तरह बच्चों की और इसके बाद फिर जो एडल्ट्स हैं या फिर कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग ख्वातीन और मर्द दोनों, इनको इस बात की। दूसरा, हमारा जो जहन साज और राय साज इदारा है वो हमारा मेंबर ऑफ महराब है। इस बात की ज़रूरत है कि हम उलमाए किराम को, खुतबा को ऑन बोर्ड रखें और उनको ये बताएं कि इस्लाम ने किस तरह एक इनकलाब इस्लाम ले आया। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मगरिबी मुफक्किर ने कुरान पाक के बारे में ये लिखा है कि अगर हम ये ना माने कि ये अल्लाह ताला की किताब है तो फिर तो ऐसा लगता है कि ये किताब किसी खातून ने लिखी है। इसका मतलब ये है कि पहली मरतबा एक डिवाइन दस्तावेज में अगर ख्वातीन को एड्रेस किया गया है एहतराम के हवाले से या जायदाद के हवाले से, हक के हवाले से, तो वो कुरान पाक है। तो ये पहलू अगर हम उजागर करें और इसके बाद फिर मीडिया है, जिस तरीके से मैडम कशमाला तारिक साहबा ने भी आपको यही बताया कि मीडिया में इस बात के हवाले से प्रोग्राम हो तो यकीनन बेहतरी आएगी। और आजकल तो यानी अगर कोई बहुत ही मोहतात हो ख्वातीन के हवाले से, तो फिर आप तो तिजारत और कारोबार के आउटसोर्सिंग के तरीके आए। यानी ज़रूरत नहीं होगी कि खातून कारखाने में आए, ज़रूरत नहीं होगी कि
खातून दुकान में आए, घर पे वो मेहनत कर सकती है और घर पे फिर उसकी मुआशी तक़वियत मिल सकती है। बिल्कुल। तो क्यों ना हम इस बात की अवेयरनेस लोगों को दें कि आउटसोर्सेज की वजह से अब वो हवाला जो है आपका या वो खदशा वो भी तकरीबन वो भी खत्म खत्म होने हो जा सकता रहा है। ठीक वो है, तो हमने कोविड से सीखा ना, वर्क फ्रॉम होम। बिल्कुल ट्रेनिंग हो गई ना, लेकिन बिल्कुल, बहुत नुकसान तो हुआ, लेकिन नहीं, बहुत सारी नुकसान नहीं, चीजें वर्क फ्रॉम ऐसी होम से हैं कि जो लोगों ने आपने सीखी हैं, इसमें आपकी ऑपरेशन लर्निंग किए हुई है सारे, बहुत ज्यादा पूरी एक साल मतलब में। अपने अपने इदारों को चलाया है लोगों ने। बिल्कुल। सर मैं आपकी तरफ आती हूँ। सर मुझे मुख्तसरन ये बता दीजिएगा कि जैसे आपने कहा कि मिंबर और मेहराब को हमें शामिल करने की ज़रूरत है, मैं बार बार एक नुक्ता समझने की कोशिश करती हूँ बहुत सारे लोगों से कि देहातों में हमारी एक बहुत बड़ी आबादी वहाँ पर रहती है और वहाँ पर मसाजिद में जो हमारे मौलवी साहब होते हैं, लोग उनकी बात पे बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं और लोग ये समझते हैं कि शायद जो इन्होंने बात की है वो तो बस वही है, हदीस ही हो गई। तो सर उनकी ट्रेनिंग किस तरह से की जा सकती है, क्योंकि सॉरी टू से वहाँ पे कुछ ऐसी मनगढ़ंत चीज़ें, मनगढ़ंत रिवायतें ऐसी हमें सुनने में मिलती हैं कि वो भी कल्चर का हिस्सा ही बन जाती हैं। जैसे हम ये बात कर रहे हैं कि मसला जो है वो कल्चरल जो हमारे इस वक्त इश्यूज़ हैं या जो हमारी सोच है उसमें है, मज़हब आड़े नहीं आता है। तो सर उनकी ट्रेनिंग के लिए क्या एहतमाम किया जा सकता है? यकीनन देखें कि जिस तरह मैंने गुजारिश की कि एक मुसलसल अमल है, मुसलसल काम नो है, डाउट इन इट। यानी ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम कहें कि हफ्ते 10 दिन में, महीने में हो इनकलाब आ जाएगा। जाएगा, लेकिन मुसलसल। और देखें कौमों की आप तारीख देखें, कौमें बदलती हैं, कौमों के अंदर तब्दीलियाँ आती हैं एक मुसलसल अमल के जरिए। तो जिस तरह अब मसलन रियासती इदारे हैं, मजहबी उमूर की वजारत है, मसलन इस्लामी नज़रियाती कौंसल है, मैंने मीडिया की बातें की, ये ऐसे मजबूत इदारे हैं। फिर अगर मसलन अभी जो मुख्तलिफ मदारिस के विफाक हैं, जी बिल्कुल। तो अब विफाक जो हैं ये वजारत तालीम के साथ अब मुंसलिक हो जी रहे जी हैं। बिल्कुल। तो वजारत तालीम और विफाक के दरमियान एक राब्ता मुमकिन है। तो सूरतें तो मुमकिन है कि हम एक अवामी बेदारी की यानी तहरीक, नामुमकिनात में से नहीं है, बिल्कुल आप नहीं अगर है, इस पे काम बिल्कुल, करना चाहें बिल्कुल, तो हो सकता है। उन लोगों को मजीद एजुकेट किया जा सकता और है, जिस ग्रूम तरह किया आपका जा सकता स्कूल है। जो है ना, अब गवर्नमेंट स्कूल्स जो है जी, अब जी। तो ज़रा तरीका बदल गया है, लेकिन पहाड़ की चोटी पे भी आपको गवर्नमेंट स्कूल मिल जाता था। इस वक्त आपको पहाड़ की चोटी पे भी मस्जिद मिल जाती है। तो मस्जिद एक ऐसा बेहतरीन राब्ते का जरिया है कि अगर आप इसको मुअस्सिर बना दें तो मैं समझता हूँ कि बड़ी तब्दीली आ सकती है। ठीक है कशमाला साहिबा, आपने हमें वो सारी टाइप्स भी बता दी हैं, सूरतें बता दी हैं कि किन किन सूरतों में आप ख़वातीन को जो है हेल्प आउट कर रही हैं। अगर वो आपके पास आते हैं, आपके इदारे में क्या माहौल होगा, किस तरह से उनको गाइडेंस फराहम की जाएगी। अब जो हम पहले बात कर रहे थे तजावीज़ की तरफ हम चलते हैं कि क्या अब कंक्लूड कर रहे हैं हम प्रोग्राम को। ज़ाहिर है कि 3 साल एक बड़ा एक्सपीरियंस आपको हुआ है, बहुत सारे केसेस आपने सुने हैं, देखे हैं, लोगों से आपकी मुलाकात हुई है ख़वातीन से। होना क्या चाहिए, क्या एक सिचुएशन आइडियल तो नहीं मैं कहूँगी, यानी बेहतरी कैसे लाई जा सकती है? देखें किबला साहब ने जो बात कही ना कि कंटिन्यूटी, मुसलसल कोशिश, और सारों को यहाँ पे जो आपके कैमरामैन हैं, जो बैठे हुए हैं, हम हैं, हर किसी को ये सोचना चाहिए कि हमारे घर में माँ बहन बेटी है, हम अपनी बच्चियों को पढ़ा रहे हैं। उस बच्ची ने कल, हम इसलिए कर रहे हैं कि वो अपने पाँव पे खड़ी हो सके, वो अच्छी माँ बन सके, वो इस मुल्क की अच्छी शहरी बन सके, वो इस मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट कर सके। तो वो कैसे होगा? हर कोई चाहता है कि जब कोई बाहर जाए तो वो क्या करे, इज्जत मिले उसको। तो वो इज्जत के लिए ये इदारे बहुत ज़रूरी हैं। इन इदारों का इफ़ेक्टिव होना, इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है ना। जो प्रॉब्लम अब मैंने देखी है, जिस बात की आप बात कर रही हैं, कि हमारे पास बहुत सारे कवानीन भी मौजूद हैं और इदारे भी मौजूद हैं। प्रॉब्लम जो आता है इम्प्लीमेंटेशन में आता है। अब आप उसमें देखें कि इनके पास फ़र्ज़ करें एक केस आता है तो ये अपने मर्दों के एंगल से अगर देखते हैं, ये मेल शॉविनिस्टिक है, फ़र्ज़ करें, ये अपनी बीवी के साथ भी सख्त है एग्जाम्पल, और ये सोचते हैं मेरी बेटी को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, 18 साल की होगी मैं रिश्ता ढूंढ के शादी कर दूँ। हाँ, एक और है वो कहे नहीं मेरी बेटी और बेटों में कोई फर्क नहीं है, मैंने इसको पढ़ाना है, 25-26 साल की उम्र तक ये पढ़ेगी, मास्टर्स करेगी, प्रोफेशनल होगी, डॉक्टर बनेगी, कुछ अच्छा करेगी, कंप्यूटर्स में काम करेगी, मैं फिर शादी करूंगा। ठीक है, ये दो लोगों की सोच में फर्क आ गया। हम जद्दोजहद करते हैं, एक स्टेप आगे लेते हैं कि यार एक अमेंडमेंट कर दो भाई सारे बैठ के कि खवातीन को ब्रीद करने के लिए एक स्टेप और मिल जाए। तो एक औरत क्या अगर प्रूव नहीं कर सकती वो कैमरा, तो वो अपने आप की वो तजलील करती जाए और अपने अंदर घुट घुट के मरती जाए, क्योंकि उसने अपने बच्चों को, अगर उसके खामन से तलाक हो गई है या शौहर फौत हो गया है,
या कोई एक बेटी बाहर निकली है अपनी माँ को और बहन भाइयों को, छोटों को, मेरे पास बहुत केसेस आते हैं। ये बहुत बड़ी इसको प्रॉब्लम हमें आ understand रही करने है, की जरूरत है। इसमें बड़े लेवल्स के ऊपर सोच को खोलने की जरूरत है। हमारी सब अपने जो हल्का अहबाब है, जो यहाँ पे हेल्म ऑफ अफेयर्स पे डिसीजन मेकर्स हैं, उनसे हमारी इस्तदा है। प्राइम मिनिस्टर साहब, प्रेसिडेंट साहब इज वेरी प्रोएक्टिव इन दिस, बड़ा सपोर्टिव है कि इन कवानीन को बेहतरी की तरफ लेके जाए, ताकि हमारे इतना असासा है, खवातीन मर्दों से ज्यादा कॉम्पिटेंट भी हैं, तो ताकि इतना उनको कॉन्फिडेंस लेवल दे कि वो आराम से काम कर सकें। वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है सर, आपकी तरफ से रिकमेंडेशंस मैं चाहूंगी कि बिल्कुल ये बात सही है कि इस बारे में उमूमी शऊर को बेदार करने की ज़रूरत है और रियासत को इस सिलसिले में मुतहरिक होना चाहिए। और हमारे जो इदारे हैं, जिस तरह मैंने इशारा किया, निसाब है, मसाजिद हैं, मेमोर महराब है, मीडिया है, और सबसे पहले तो सर अपना घर है। घर में यकीन- तरबियत जो है, अगर आप बेटी की तरबियत करते हैं तो बेटे की भी तरबियत Confidence करें। दें, वो बहुत ज़रूरी है कि हमारे यहाँ तरबियत का जब लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ना, तो जहन में यही होता है शायद बेटी को ज़्यादा इसने अगले घर जाना है, अगले घर जाना है। आपको ये नहीं मालूम कि आपका बेटा जो है, अगर आप उसकी भी तरबियत करेंगे तो तब माशरे में चेंज आएगा, तब्दीली सोसाइटी तो आएगी। तब बदलेगी ना, कि जब माइंड सेट चेंज करेंगे, वो बहुत ज़रूरी और है। बेटी ने भी तो अगले घर जाके एक कुनबे का न्यूक्लियस बनना है, बिल्कुल। उसने पूरे कुनबे को पालना है। जो उसको आप कॉन्फिडेंस देंगे, माइंडसेट देंगे, वही वो आगे जाके लेके जाएगी। एग्जैक्टली वो दोनों के लिए ज़रूरी है ना, फिर इसी तरह से ख़ानदान बनते हैं और पूरा मुआशरा बनता है, तो तभी तो बेहतरी आती है। बहुत शुक्रिया Thank you. कशमाला Thank you तारिक so साहिबा much for हमारे साथ having us. मौजूद थी। बहुत- बहुत सारी चीज़ें जो हम क्लियर करना चाह रहे थे और लोगों को भी बताना चाह रहे थे, तो वो हमने आपसे समझी हैं और इंशाल्लाह लोगों को भी इसका एहसास हुआ होगा, अवेयरनेस आई होगी। किबला याद साहब सर, आपका भी बहुत शुक्रिया कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आपने हमें रहनुमाई की है, बताया। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ख़वातीन ने अगर बाहर जाके काम करना है और उनको पुश मिलता है, अगर आप उनको कॉन्फिडेंस दें, अगर कॉन्फिडेंस और रिस्पेक्ट देंगे, तो फिर आप देखें कि माशरे में तब्दीली कैसे आएगी। और जब हम बार बार कहते हैं तरक्की के अमल में ख़वातीन को बराबर होना चाहिए, उनको अपना हिस्सा डालना चाहिए, तो वो ख़वातीन तो तैयार हैं, वो तालीम हासिल करने के लिए भी तैयार हैं, वो वर्क प्लेस पे जाने के लिए, काम करने के लिए, मुलाजमत के लिए भी तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सोचना हमें ये होगा कि हमें कैसा माहौल उन्हें फ़राहम करना है कि जिससे वो बेहतर तरीके से अपना काम करें। अगर ओवरऑल देखें तो ख़वातीन ओवरबर्डनड होती हैं, बाहर भी जाके काम कर रही होती हैं और पूरे घर की जिम्मेदारी भी उनके सर पे ही होती है। तो इस हवाले से ज़्यादा उनका हक बनता है कि जब वो बाहर निकल कर जाएँ, काम करें, अपनी वर्क प्लेस पर जाएँ, तो उनको ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम भी दिया जाए और ज़्यादा बेहतर तरीके से डील किया जाए और उसमें फिर उन्हें मर्दों से कमतर ना समझा जाए। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से नाहिद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।